दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से सहारा और सेबी और पीएसएल इंडिया लिमिटेड के विवाद के बारे में अक्सर आपको बोलता रहता हूं कि सहारा और सेबी का जो पैसा सेबी विभाग ने अपने अंडर में देने का प्रोसीजर चला रखा है, इसमें सहारा के बस की बात नहीं है कि वो 60,100 करोड़ रुपया पीएसएल इंडिया लिमिटेड निवेशकों का दे दे। इसी तरीके से सहारा इंडिया का पैसा विगत 10 वर्षों जो सेबी के अंडर में फंसा हुआ है, उसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपसे यही कहा था कि ये निवेशकों को 62,100 करोड़ रुपया सेबी कभी भी निवेशकों तक नहीं दे सकता। तो दोस्तों, उसी को लेकर सेबी की तरफ से फिर हमारे पास एक अपडेट आई है। अब सेबी ने पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए। सेबी ने कहा कि 60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि को बताना और मुश्किल वसूल होने वाली रकम है। यानी कि सेबी ने सीधा सीधा कहा कि इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं कि मैं कंपनियों से वसूलूं और निवेशकों को दे दे। तो दोस्तों, यहाँ पर सेबी ने टांगी क्यों अड़ाई थी? निवेशकों के हितों में अगर आप काम कर रहे थे तो निवेशकों का पैसा देने के लिए आपने एकदम यहाँ पर जो 10 साल के बाद अपनी स्टेटमेंट दी है कि हमारे बस की बात नहीं है इतनी बड़ी वसूली करनी। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है, सेबी विभाग ने इन दोनों कंपनियों को धराशायी किया और आज पैसा गबन करके कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी को लेकर ताज़ा अपडेट हमारे पास आई है। बड़ी अपडेट, जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की विफलता से रिलेटेड है। बड़ी अपडेट नई दिल्ली से है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने चौंकाने वाले आंकड़ों के खुलासे किए हैं। सेबी की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 60,000 करोड़ रुपए की रकम ऐसे ही जैसे मुश्किल से वसूली किया जा सकता है, इतने हज़ार करोड़ रुपए वसूलना है बाकी। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति ने मार्च 2022 के अंत में 67,228 करोड़ रुपया का बकाया मुश्किल से वसूल होने वाली श्रेणी में डाल दिया है। सेबी के वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 में बताया गया कि कुल मिलाकर नियामक की 67,609 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न कंपनियों से वसूला जाना है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सेबी विभाग कह रहा है कि इतनी रकम वसूली जानी है और कई कंपनियों ने अभी तक नहीं अदा किया जुर्माना। जो जुर्माना यहाँ पर सेबी विभाग ने इनकी इकाइयों पर लगाया था, उनका जुर्माना भी सही तरीके से सहारा सुब्रत राय हो या पीएसएल हो, इन्होंने सही तरीके से अभी तक जुर्माना भी नहीं दिया है। इसमें कई ऐसी कंपनियों पर जुर्माना अदा नहीं कर पाई हैं और साथ ही कई ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक शुल्क का भुगतान नहीं किया है और उनमें निवेशकों का धन वापसी करने में सेबी का निर्देश पालन नहीं किया गया। सेबी ने कहा कि 96,906 करोड़ रुपए से 65% यानी कि 62,206 करोड़ रुपए सामूहिक योजना CIS के संबंधित है और पीएसएल इंडिया लिमिटेड सहारा समूह की कंपनियां सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक नियमों से संबंधित है। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहीं कुल राशि 70% यानी कि 68,106 करोड़ रुपए के मामले विभिन्न अदालतों और अदालतों द्वारा नियुक्त समितियों के समक्ष है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि 67,288 करोड़ रुपए की बकाये की वसूली करना मुश्किल है। इस श्रेणी में बकाया को तभी डाला जाता है जब वसूली के सभी तौर तरीके अपनाने के बावजूद भी राशि को वापस नहीं किया जा सकता हो। इसके अलावा सेबी ने 2021-22 के दौरान जांच के दौरान प्रतिभूति नियामक का उल्लंघन करने से संबंधित 59 मामले अपने हाथ में लिए, जो इसके लिए पिछले वर्ष 94 से 2019-20 में ऐसे ही मामलों की संख्या 140 थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग जो है प्रतिबंधित इकाइयों को कर देता है, पैसे वसूलने का जिम्मा खुद ले लेता है, लेकिन जब वसूली का नंबर आता है तो कंपनियों से इससे वसूल नहीं किया जाता। अब इस तरीके से दोस्तों 10 साल तक सेबी विभाग ने गुमराह रखा और आज कहता है कि इतनी बड़ी रकम वसूली करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, निवेशकों के हक में ये कोई प्रोसीजर चलाती है और निवेशकों को बीच में ये कह देती है कि हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ये ना कानून है ना कानून के कोई विभाग है, ये केवल मखौल उड़ाने वाला एक तंत्र है और इस तंत्र ने सभी को जो है निवेशकों को बेवकूफ़ बना दिया और आज करोड़ों करोड़ों रुपया यहाँ कंपनी जो निरंतर ग्रोथ कर रही थी और अपने निवेशकों को दे रही थी, उनके बीच में लटका दिया, उनको बर्बाद कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी सहारा और पीएसएल से जुड़ी
भारतीय पृथ्वी नियामक बोर्ड की विफलता से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।